वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर आदित्य मिश्रा और आज हम लोग पढ़ेंगे क्रेब्स साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, ये लास्ट टाइम पे ये कुछ टॉपिक होते हैं जो कि हम छोड़ते जाते हैं और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो मैं वो आप टेंशन ना लीजिए, मैं सारा कवर कराऊंगा। मेहनत करते रहेंगे साथ में मिलकर। तो थैंक यू गाइस। जब तो चलिए देखते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ट्राई कार्बोक्सिलिक स्टार्ट विद द कंडेंसेशन ऑफ, देखिए ऊपर में क्या हुआ, ग्लाइकोलिसिस से 2 पायरुविक एसिड बना। ठीक है, पायरुविक एसिड कैसे आया? लिंक रिएक्शन के थ्रू एसिटाइल कोएंजाइम में। एसिटाइल 2 कार्बन है, ठीक है, लिंक रिएक्शन के थ्रू। अब जो आगे का प्रोसेस होगा, कंटिन्यू होगा, वो क्या होगा? क्रेब्स साइकिल। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। विद ऑक्सैलोएसिटिक एसिड एंड वाटर यील्ड सिट्रिक एसिड। ठीक है, द रिएक्शन इज कैटेलाइज्ड बाय द एंजाइम सिट्रेट सिंथेसिस। देखिए ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड विद द कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप के कंडेंसेशन से होता है, विथ ऑक्सैलो एसिड पहला रहता है एंड वाटर टू यील्ड साइट्रिक एसिड। द रिएक्शन इज कैटेलाइज्ड बाय एंजाइम सिट्रेट सिंथेसिस एंड अ मॉलिक्यूल कोएंजाइम इज रिलीज। सिट्रेट is then isomerized to isocitrate। ठीक है, इट इज फॉलोड बाय 2 सक्सेसिव स्टेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, देखिए सिट्रिक एसिड 6 कार्बन होगा, वो नहीं, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड 6 कार्बन होगा, डी कार्बोक्सिलेशन होगा, मतलब CO2 रिलीज होगा, ये 5 कार्बन का हो जाएगा साइट्रिक एसिड। फिर साइट्रिक एसिड में डी कार्बोक्सिलेशन होगा, फिर आगे वाला प्रोडक्ट 4 कार्बन का हो जाएगा। 4 कार्बन पे रिएक्शन क्या होगा? स्टॉप। ठीक है, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड। ठीक है, and then the succinyl coenzyme in the remaining step of citric acid, succinyl coenzyme is oxidized to oxaloacetic acid। जैसे एक बार देख लेते हैं, पायरुविक एसिड था, पायरुवेट बना, फिर एसिटाइल कोएंजाइम बना, यहाँ पे एनर्जी रिलीज हुआ जो भी, फिर ये 2 कार्बन का था, फिर क्या हुआ? सिट्रिक एसिड बना जो 6 कार्बन का था। ठीक है, फिर सिट्रिक एसिड में क्या हुआ? डी कार्बोक्सिलेशन हुआ, CO2 रिलीज हुआ, फिर अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड 5 कार्बन का बना। ठीक है, फिर 5 कार्बन से क्या हुआ? सक्सिनिक एसिड बना जो क्या था? 4 कार्बन। अब देखिए, अब जितना बनेगा सब 4 कार्बन, मैलिक एसिड 4 कार्बन, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन। ठीक है, अब एनर्जी देख लेते हैं कहाँ कहाँ कैसे कैसे रिलीज होता है। अब सिट्रिक एसिड से अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड में एक NADPH2 मिल रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड से एक NADPH2 मिल रहा है, एक GTP भी मिल रहा है, मतलब एक NADPH2 में 3 ATP होते हैं। ठीक, 3 यहाँ पे मिल गया, 3 और एक 4 यहाँ पे मिल गया, 7 ये हो गए। अब सक्सेनिक एसिड से मैलिक एसिड में FADPH2 बनता है, यहाँ पे चेंज हो जाता है, तो एक FADPH2 से कितना ATP बनता है? 2 ATP। तो यहाँ पे 2 ATP बन गया, 9 ATP हो गए। फिर मैलिक एसिड से क्या बनता है? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में क्या बन रहा है? एक NADPH2 बन रहा है। ठीक है, तो एक NADPH2 में कितना आएगा? एक NADPH2 में 3 ATP। ठीक है, तो देखिए 3 3 6 7 2 9 एंड 9 एंड 3 12। ठीक है, तो 12 ATP फॉर्म हुआ और ये साइकिल 2 बार होगा। ठीक है, तो 2 बार तो 12 गुना 2 24, तो 24 ATP किस में फॉर्म होगा? क्रेब्स साइकिल में। तो चलिए देखते हैं। ड्यूरिंग द कन्वर्जेशन ऑफ सक्सेनिल कोएंजाइम, ठीक है, टू सक्सेनिक एसिड मॉलिक्यूल ऑफ GTP सिंथेसाइज, ये GTP सिंथेसाइज हो गया। ठीक है, दिस इज सबस्ट्रेट लेवल फॉर्मेशन। देखिए जहां भी डायरेक्ट ATP मिल रहा है, जैसे ATP मिल गया डायरेक्ट, GTP मिल गया, ये वन फॉर्म, ये डायरेक्ट सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है, मतलब एक ATP के। अब FADPH2 और NADPH2 मिलेगा तो वो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन नहीं है, लेकिन वही GTP डायरेक्ट मिल रहा है या डायरेक्ट ATP बन रहा है, तो वो क्या है? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। इन अ कपल्ड रिएक्शन GTP is converted into GDP with simultaneous synthesis of ATP from ADP. Also there are 3 points in the cycle where NADPH2 is reduced to NADPH and 1 point where FADPH2 is reduced to FADPH2. The continued oxidation of acetyl coenzyme with tricarboxylic acid cycle require the continued replacement of oxaloacetic acid। ठीक है, in the first member of the cycle, in addition require a regeneration of NADPH2 and FADPH2 from NADH and FADP। देखिए जो हम लोग आगे रिस्पायरेशन में हम लोग ने पढ़ा था कि जो वो साइकिल आगे होता है, वो क्या बोलते हैं उसको, चेन रिएक्शन जो होता है, साइटोक्रोम ए सिंथेसिस, वो सारी जो पढ़े थे, वो सारी मतलब वहां पे जाके NADPH2 किससे? ग्लिसरॉल फॉस्फोरेट और मेलोनेट के हेल्प से किससे? ATP में कन्वर्ट होता है। ठीक है, अब देखिए
The summary of the equation of this phase of respiration is written below. पायरुविक एसिड फोर ये बनाएगा, ठीक है। ये कहाँ पे होगा? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। लोकेशन याद रखिएगा, ठीक है। We have till now seen that glucose has been broken down to release CO2 and 8 molecule of NADPH2, 2 molecule of FADPH2 uh, have been synthesized beside 2 molecule of ATP in tricarboxylic acid cycle. You may have wondering why we have been discussing respiration at all. Neither O2 have come into the picture nor promised a large number of ATP has yet been synthesized. Also, what is the role of NADPH2 and FADPH2 is synthesized. Let us now understand the role of O2 in respiration and ATP is synthesized. तो थैंक यू गाइस, क्रेब साइकिल इतना ही था, एक बार आप रिवाइज करेंगे। थैंक यू गाइस।